90 दिन का संकल्प, राकेश की परिवर्तन यात्रा। बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला राकेश 22 साल का एक साधारण युवक था। पढ़ाई चल रही थी, सपने बड़े थे, लेकिन आदतें छोटी बिखरी हुई। दिन भर मोबाइल, रात भर सोशल मीडिया स्क्रॉल और मन में लगातार चलने वाला आंतरिक शोर, इन सब ने उसकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को कमजोर बना दिया था। वो हमेशा सेल्फ इंप्रूवमेंट की बातें करता, सुबह जल्दी उठना, आदतें बनाना, खुद को बदलना, लेकिन बदलाव 3-4 दिन में ही दम तोड़ देता। हर बार जब वो गलत आदत में फिसलता तो खुद से नजरें नहीं मिला पाता। एक शाम जब वो खेतों के पास बने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, हवा में अजीब सी ठंडक थी और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। उसके मन में एक भारीपन उतर आया। क्या मैं अपने सपनों से इतना दूर चला जाऊंगा कि वापस लौटना भी मुश्किल हो जाए? क्या मेरी ऊर्जा इतनी सस्ती है कि मैं उसे डिस्ट्रैक्शन में जला दूं? क्या मैं वही इंसान रहूंगा जो मैं कभी नहीं बनना चाहता था? उस दिन उसने पहली बार अपने भीतर झांका। जवाब साफ था, नहीं। उसी पल उसने संकल्प लिया, मैं 90 दिन खुद को दूंगा। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई रिलैप्स नहीं, सिर्फ आत्मनियंत्रण और अनुशासन। और उसने अपने मिशन को नाम दिया ब्रह्मचर्य 90 दिन चैलेंज। डे 1 संकल्प की पहली सुबह 5:30 बजे अलार्म बजा। मन ने हमेशा की तरह कहा, सो जा, कल से शुरू करेंगे। लेकिन आज राकेश ने जवाब दिया, कल से नहीं, आज से। वो उठा, ठंडा पानी पिया और आईने में देखकर बोला, मैं अब इंपल्सेस का गुलाम नहीं, अपने भविष्य का कमांडर हूं। उसने मोबाइल से सभी गलत कंटेंट, अनचाहे एप्स और डिस्ट्रैक्शंस को साफ कर दिया। नोटिफिकेशन ऑफ, फीड रीसेट, ब्रह्मचर्य का सख्त पालन पहला नियम। फिर 10 मिनट ध्यान, 20 मिनट योग जोड़ 15 मिनट एक्सरसाइज, 1 पेज जर्नलिंग। पहला दिन कठिन था, लेकिन भीतर कुछ हल्का हल्का बदलने लगा था, जैसे वर्षों से बंद किसी दरवाजे पर उसने पहली बार दस्तक दी हो। डे 4 शरीर का डिटॉक्स शुरू। अब स्टोर्ड एनर्जी जागने लगी। शरीर पुरानी आदतें वापस मांग रहा था, लेकिन राकेश ने रिप्लेसमेंट हैबिट एक्टिवेट किया। अजाए 10 पुशअप्स, मन भटके, डीप ब्रीदिंग, बोरियत लगे, किताब पढ़ना। वो अब अर्जेस को दबा नहीं रहा था, उन्हें मोड़ रहा था। डे 7 मन का पहला बड़ा युद्ध। रात 11 बजे मोबाइल खोलते ही एक सजेस्टिव रील सामने आ गई। मन ने कहा, बस एक बार, फिर नहीं देखेंगे। लेकिन राकेश को अपने गोल्डन रूल याद आ गए, नो ट्रिगर, नो रिलैप्स। उसने मोबाइल रखा, 25 स्क्वाट्स किए, पानी पिया और बाहर टहलने चला गया। चांदनी रात में ठंडी हवा चेहरे से टकराई और मन शांत हो गया। अगर ये चीज मुझे कंट्रोल करे तो ये मेरी नहीं हो सकती, उसने खुद से कहा। डे 15 ऊर्जा का पहला संकेत। अब सुबह उठने में आलस कम, चेहरे पर ताजगी और दिमाग में क्लैरिटी आने लगी थी। उसकी माँ ने कहा, बेटा आजकल चेहरे पर अलग ही ग्लो है। राकेश मुस्कुराया, वो समझ गया, ऊर्जा बचने लगी है। डे 21 किताबों से दोस्ती। अब रातें नेटफ्लिक्स या रील्स की नहीं, किताबों की होने लगी। उसने सेल्फ ग्रोथ और स्पिरिचुअलिटी पढ़नी शुरू की। गीता, विवेकानंद, सेल्फ कंट्रोल साइकोलॉजी, प्रोडक्टिविटी। मन अब प्लेजर नहीं, पर्पस खोजने लगा था। डे 30 पहला फेज समाप्त। 30 दिन पूरे हुए। उसने खुद को 8/10 स्कोर दिया, परफेक्ट नहीं लेकिन कमिटेड। परिवर्तन, गिल्ट कम, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा, एनर्जी स्टेबल, ट्रिगर्स अवॉइड करने की समझ। अब चैलेंज सैक्रिफाइस नहीं, एक इनर बैटल जीतने की शुरुआत बन चुका था। डे 38 दोस्त रोहित का मजाक। उसका दोस्त रोहित मिला और बोला, भाई मंक मोड क्यों, एंजॉय कर। राकेश ने काम होकर जवाब दिया, एंजॉयमेंट से दिक्कत नहीं, एडिक्शन से है। मुझे टेम्पररी प्लेजर नहीं, परमानेंट पावर चाहिए। रोहित चुप रह गया। उस दिन राकेश को पता चला, जब बदलाव सच्चा होता है तो उसे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, लोग उसे महसूस करते हैं। Day 45 डिसिप्लिन लेवल अप। अब उसकी दिनचर्या, मेडिटेशन 15 minutes, वर्कआउट 45 minutes, रीडिंग 2 hours, social media only motivation 30 minutes per day, early sleep 10:30 p.m, मन stable, body strong, voice calm but commanding। डे 52 सबसे कठिन रात 1 बजे मन में पुरानी आदतें फ्लैशबैक बनकर उभरी। अर्ज तेज था, शरीर बेचैन, मन एक्सक्यूज मोड में। लेकिन उसने डायरी खोली और लिखा, आज मन पुरानी आइडेंटिटी वापस मांग रहा है, लेकिन मैं नई आइडेंटिटी बना चुका हूँ। ये वही मोमेंट है जहाँ 1 डिसीजन मेरी डेस्टिनी लिखेगा। फिर 5 minutes breathing, 30 squats,
Face wash cold water. Walk 10 minutes. अर्ज फेड हो गया। स्कोर उसने 9/10 दिया, लेकिन वॉरियर माइंडसेट अनलॉक हो गया था। डे 60 दूसरा फेज समाप्त। अब अर्जेस कमजोर, डिसिप्लिन मजबूत। Benefits महसूस हुए। Memory strong. Anxiety low. Focus sharp. Gym stamina high. Mind calm. Skin glow. Confidence high. Day 66. Purpose lock. अब उसने 90 दिन के तीसरे फेज को लाइफस्टाइल में बदल दिया। लक्ष्य 3 घंटे deep work daily. 6 दिन workout. 20 minutes meditation. 1 chapter spiritual reading. 0 triggers. अब वो प्लेजर सीकर नहीं, पर्पस सीकर बन चुका था। डे 73 सोशल मीडिया से जीत। उसने सोशल फीड को सिर्फ मोटिवेशन और सेल्फ ग्रोथ से भर दिया। गलत कंटेंट दिखते ही नॉट इंटरेस्टेड ब्लॉक, मूव ऑन। अब ट्रिगर्स पावरलेस थे क्योंकि माइंड पावरफुल था। डे 81 पढ़ाई में सुधार। पहले मन पढ़ाई में 20 मिनट भी नहीं टिकता था, अब 3-4 घंटे डीप स्टडी भी आसान लग रही थी। एग्जाम्स की तैयारी में उसकी मेमोरी रिटेंशन बहुत बढ़ गई थी। डे 90 अंतिम दिन। 90 दिन पूरे हुए। सुबह 5:30 बजे वो उठा, ध्यान किया, डायरी का आखिरी पेज खोला और लिखा, 90 दिन पहले मैं खुद पर शक करता था, आज मैं खुद पर राज करता हूं। फिर उसने 90 मिनट वर्कआउट किया, बॉडी सेलिब्रेशन। माँ बोली, अब तो आवाज में भी अलग कमांड है। उस दिन उसने खुद को 10/10 स्कोर दिया, नॉट बिकॉज अर्ज नहीं आया, बल्कि इसलिए कि रिलैप्स नहीं आया। 90 दिन के बाद राकेश की नई पहचान। मैं इंपल्सेस का गुलाम नहीं, कमांडर हूं। मेरी एनर्जी मेरी करेंसी है। मैं प्लेजर नहीं, पर्पस चुनता हूं। मेरा माइंड काम बट पावरफुल है। मेरा शरीर स्ट्रॉन्ग और ग्लो से भरा है। डिस्ट्रैक्शन अब ऑप्शन नहीं, एलिमिनेटेड है। डिसिप्लिन अब मजबूरी नहीं, आइडेंटिटी है। कहानी का सार, मॉरल, 90 दिन सिर्फ एक चैलेंज नहीं, ये है weak impulse control, right pointing arrow, strong self command, distracted mind, right pointing arrow, focused mind, guilt, right pointing arrow, self respect, pleasure chasing, right pointing arrow, purpose building. ब्रह्मचर्य का पालन जब जीवन में आता है तो व्यक्ति खुद को पाता है, खोता नहीं।